हेलो भाई लोग, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल भवानी सिंह जनरल स्टडीज पर। तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आज की हमारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उस टॉपिक का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं कर्क रेखा। और इससे पहले हम हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिया का लोकेशन, उसकी लेंथ और विड्थ, उसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, उसका साइज एंड एरिया और पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्ट्स को कवर किया था। वहीं सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने एंड पॉइंट्स ऑफ इंडिया और एक करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, उसको कवर किया था। वहीं थर्ड वीडियो में हम लोगों ने इंडियन लैंड बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया को कवर किया। और फोर्थ वीडियो में, जो इससे पहले ही बनी थी, इस वीडियो से पहले ही बनी थी, उस वीडियो में हम लोगों ने कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ इंडियन कोस्टल स्टेट्स एंड इंडियन कोस्टल यूटीज को कवर किया था। तो भाई लोग, इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आप अपनी स्क्रीन पर हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जीएस कोर्सेज की डिटेल्स को देख सकते हैं और आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, आप हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई लोग, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें आप हमारे सारे इंडियन स्टेट्स और टेरिटरीज को देख सकते हो। और यही बीचों बीच से, इंडिया के बीचों बीच से ये ब्लू कलर की एक लाइन जो है वो पास हो रही है। ये एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिसकी वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और इसी लाइन को भाई लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। तो भाई लोग, वैसे तो ये लाइन पूरे नदर्न हेमिस्फीयर से पास होते हुए कई सारे देशों से गुजरती है और इसी ऑर्डर में ये हमारी कंट्री इंडिया यानी भारत से होके भी गुजर रही है। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लें, ये एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो उसमें भी हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात की है। तो बेसिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये एक लैटिट्यूड है, जिसे हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भाई लोग, इसको ऐसे समझिए कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल एक काल्पनिक रेखा पास होती है। इस लाइन को हम बोलते हैं भाई लोग इक्वेटर, या हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। और इस लाइन की वैल्यू है 0 डिग्री। अब ये जो इक्वेटर है, ये हमारी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब अगर अर्थ का जनरल शेप आप देख सकते हैं गोल है यानी स्फेरिकल है, तो इक्वेटर के ऊपर का जो ये आधा हिस्सा है, इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं, और इक्वेटर के नीचे का जो ये आधा हिस्सा है, इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। और फिर इसी तरह से दोनों हेमिस्फीयर्स में इक्वेटर के पैरेलल कुछ लाइंस हैं, इस तरह की कुछ लाइंस हैं, और ये लाइंस हर 1 डिग्री पर है। और ये लाइंस जाती हैं बिल्कुल इस पॉइंट तक जिसकी वैल्यू है 90 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली इक्वेटर के पैरेलल ये लाइंस सदर्न हेमिस्फीयर में भी हैं और ये लाइंस भी हर 1 डिग्री पर है और ये भी जाती हैं 90 डिग्री साउथ तक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दोनों हेमिस्फीयर्स में दिख रही हैं इक्वेटर के पैरेलल, इन्हीं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और इन्हीं लैटिट्यूड्स में से एक लैटिट्यूड है नदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी लाइन को भाई लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। और यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बीचों बीच से पास होती है, क्योंकि अगर हम इंडिया को मार्क करना चाहें तो ऐसे मार्क कर सकते हैं, और इस तरह से ये इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही है। और यही ब्लू लाइन तो भाई लोग मैं आपको यहां पर दिखा रहा था, ये देखिए, यहां पर आप इस ब्लू लाइन को देख सकते हैं। यही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो भाई लोग, अब हम देखेंगे वो इंडियन स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया के बीचों बीच से एक डॉटेड लाइन पास हो रही है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो हम इन इंडियन स्टेट्स को वेस्ट की तरफ से मार्क करेंगे और ईस्ट की तरफ मार्क करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेस्ट की तरफ से, और हमारा जो पहला स्टेट है वो है भाई लोग गुजरात। गुजरात से ये लाइन पास होती है और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है राजस्थान में।
राजस्थान के बाद भाई लोग ये गुजरती है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं इसकी लंबाई, इसकी लेंथ काफी ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश के राइट साइड में ये अगला स्टेट है भाई लोग छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद ये है झारखंड। झारखंड के राइट साइड में ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद भाई लोग ये बांग्लादेश में जाती है, जहां पर ये इतना डिस्टेंस कवर करती है। हालांकि इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। बांग्लादेश को क्रॉस करते ही ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा में जाती है, जहां छोटा सा डिस्टेंस कवर करती है, और उसके बाद ये चली जाती है मिजोरम, और मिजोरम से होकर ये चली जाती है म्यांमार, जो कि एक अलग देश है। तो बेसिकली हमारे इंडिया में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 स्टेट से ये पास होती है। और आप इन 8 स्टेट्स को भाई लोग वेस्ट टू ईस्ट याद रख लें, क्योंकि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और उस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया फॉलोइंग स्टेट्स हैं ये जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ये रैंडम ऑर्डर में आपको दिए हुए हैं, आप इन्हें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने के साथ साथ वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट के ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो इसीलिए आपको इन स्टेट्स की लोकेशन डायरेक्शन वाइज याद होनी चाहिए। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि इन 8 स्टेट में से कोई भी 3 स्टेट्स जहां से ये पास होती है और एक स्टेट जहां से ये पास नहीं होती, वो दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भैया फॉलोइंग स्टेट्स में से वो कौन सा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। तो अगर ये 8 स्टेट्स आपको मालूम है, तो जिस स्टेट से ये पास नहीं होती उसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 स्टेट्स देके आपसे बोले कि कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, यानी एक से ज्यादा भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहें। फिर जब हम ये देख ही रहे हैं कि इंडिया के 8 स्टेट से ये पास हो रही है, तो इंडिया के 8 स्टेट्स में इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की टोटल लेंथ कितनी है। तो भाई लोग ध्यान रखें, आप टोटल लेंथ है 2678 किलोमीटर्स, यानी 2678 किलोमीटर टोटल लंबाई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की इंडिया के इन 8 स्टेट्स में। और इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लंबाई सबसे ज्यादा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, वहीं इसकी लेंथ राजस्थान में सबसे कम है। तो आप ये अच्छे से याद रखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की टोटल लेंथ कितनी है इंडिया में, और एमपी में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, वहीं राजस्थान में सबसे कम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आप देखें, ध्यान से देखें, आपसे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जिन 8 इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, उनमें से कौन से वो 2 स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्टल बाउंड्री है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो 8 स्टेट्स में से सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कोस्टल बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। एक तो गुजरात और दूसरा है भाई लोग वेस्ट बंगाल। यही 2 वो स्टेट्स हैं जहां पर कोस्टल बाउंड्री है और यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहें। अब बात करते हैं इन 8 स्टेट्स की कैपिटल्स की, क्योंकि कैपिटल्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अब ये जो 8 इंडियन स्टेट्स हैं, इनकी कैपिटल्स को अगर मैं मार्क करूं, तो सबसे पहले देखिए हमारे वेस्ट में यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है भाई लोग गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल, इसकी लोकेशन ये है। राजस्थान की कैपिटल है भाई लोग जयपुर, जिसकी लोकेशन यहाँ पर है, ये जयपुर है। उसके बाद मध्य प्रदेश की कैपिटल है भाई लोग भोपाल, उसकी लोकेशन यहाँ पर है। फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल है रायपुर, और वो यहाँ पर लोकेटेड है भाई लोग, ये रायपुर। उसके बाद हमारे पास है झारखंड, और उसकी कैपिटल रांची। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाया करती है भाई लोग, प्रॉपरली लाया करती है। अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉलोइंग कैपिटल सिटीज में से वो कौन सी कैपिटल सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर प्रॉपरली लाया करती है, तो वो है भाई लोग रांची। झारखंड की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाया करती है, ना उसके नॉर्थ में ना उसके साउथ में, बिल्कुल उसके ऊपर लाया करती है। तो रांची याद रखें आप। फिर वेस्ट बंगाल है साइड में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कैलकाटा, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, ये कैलकाटा। फिर अगला स्टेट है हमारा त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल है अगरतला, वो यहां पर लोकेटेड है। और उसके बाद है मिजोरम, और उसकी कैपिटल है आइजॉल, वो यहां पर लोकेटेड है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे वो 8 इंडियन स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स की लोकेशंस। अब यहां से आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई लोग कि
इन 8 इंडियन स्टेट्स में से वो कौन से स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लोकेटेड है भाई लोग? तो नॉर्थ में तो आप देख सकते हैं कि एक तो जयपुर है यानी राजस्थान की कैपिटल, एक अगरतला है त्रिपुरा की कैपिटल, और एक आइजॉल है मिजोरम की कैपिटल। बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इनकी कैपिटल्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, और झारखंड अकेला ऐसा स्टेट है जिसकी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही लाया करती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहें। तो भाई लोग, अगला फैक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नजदीक स्थित शहरों के नाम बताइए, सबसे ज्यादा नियरेस्ट लोकेटेड सिटीज के नाम बताइए। तो देखिए, सिटी जो है वो दो तरह की हो सकती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है। एक तो हो सकती है कैपिटल सिटी यानी राजधानी क्षेत्र, और एक हो सकती है नॉर्मल सिटी यानी जो राजधानी ना हो, आम शहर है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नजदीक लोकेटेड कैपिटल सिटी का नाम बताइए, तो मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ही नजदीक लोकेटेड कैपिटल सिटी है अगरतला। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नॉर्मल सिटी बताइए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ही नजदीक लोकेटेड हो, तो फिर अगरतला के पास ही त्रिपुरा की एक नॉर्मल सिटी है, उसका नाम है उदयपुर। उदयपुर ये वो नॉर्मल सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफी ज्यादा नजदीक है। तो इस तरह से ऐसे फैक्ट को भी आप कवर कर सकते हैं। और बाकी एक फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपसे कोई ऐसी सिटी पूछ ली जाए या ऐसी कैपिटल सिटी पूछ ली जाए कि भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर प्रॉपरली लाया करती हो, तो आप बिना सेकंड थॉट दिए रांची को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर प्रॉपरली लाया करती है। तो इस तरह से सिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई लोग, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड। बेसिकली हमें एक ऐसी नदी के बारे में पता करना है, ऐसी रिवर के बारे में पता करना है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, और उस रिवर का नाम है माही रिवर। ये इंडिया की एक पेनिनसुलर रिवर है यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। सीजनल रिवर है, जब मॉनसून आता है उस टाइम इस रिवर में वाटर लेवल इंक्रीज होता है और अच्छे तरीके से ये बहती है। ये जो रिवर है ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। बेसिकली मध्य प्रदेश में एक रेंज है, एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम है विंध्या हिल्स। तो विंध्या हिल्स से निकलती है ये माही रिवर, और विंध्या हिल्स से निकलकर ये नॉर्थ की तरफ बहती है एमपी में, और एमपी से होते हुए ये राजस्थान, और राजस्थान से होकर वापस आती है गुजरात में, और गुजरात में बहते हुए ये यहाँ पर अरेबियन सी की एक वाटर बॉडी है जिसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। गुजरात में एक टाउन है खंबात, या अब उसका नाम हो गया है कैम्बे, तो उसके नाम पर इस वाटर बॉडी का नाम पड़ा हुआ है गल्फ ऑफ खंबात। तो इस गल्फ ऑफ खंबात में माही रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। तो ये माही रिवर जब विंध्या हिल से निकल रही है एमपी से और नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर, या ये कहें कि एमपी और राजस्थान के बॉर्डर का वो हिस्सा जो राजस्थान में है, वहां पर ये इसको पहली बार क्रॉस कर रही है। और जब ये घूम के राजस्थान से वापस आ रही है गुजरात की तरफ, तो दोबारा राजस्थान में से क्रॉस कर रही है। सो माही इज द ओनली रिवर ऑफ इंडिया दैट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस इन राजस्थान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो भाई लोग, अब हमारे पास एक लास्ट फैक्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा लैटिट्यूड है नदर्न हेमिस्फीयर में जो कई सारी कंट्रीज को क्रॉस करती है या कई सारी कंट्रीज से पास होती है, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को इंक्लूड करके 17 कंट्रीज से पास होती है, और साथ ही साथ 6 वाटर बॉडीज से भी पास होती है। तो अब हमें उन 17 कंट्रीज और उन 6 वाटर बॉडीज को भी देखना है, क्योंकि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स हमने कवर कर ही लिए हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो एक इस फैक्ट को भी क्यों ही छोड़ना। तो शुरू करते हैं उन 17 कंट्रीज और 6 वाटर बॉडीज के नाम। पहले मैं कंट्रीज बताऊंगा, उसके बाद वो 6 वाटर बॉडीज। तो वेस्ट से शुरू करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सभी को दिख रही होगी, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये डॉटेड लाइन, ये
इस तरह से पूरे नदर्न हेमिस्फेयर से क्रॉस हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज को पार कर रही है। तो एक एक करके इन सारी कंट्रीज को मार्क करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका से पास हो रही है, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास हो रही है और उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट से पास हो रही है। तो बेसिकली 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्रीज हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एक तो ये कंट्री है जिसका नाम है मैक्सिको, इस कंट्री का नाम मैक्सिको, और दूसरी कंट्री है कैरेबियन आइलैंड्स में जिसका नाम है बहामास। बहामास, एक है मैक्सिको, दूसरी बहामास। तो नॉर्थ अमेरिका में ये दोनों, मैक्सिको, बहामास। फिर जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में भाई लोग यहां पर देखें आप, यहां पर ये कंट्री है, इसका नाम है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा, और वेस्टर्न सहारा के बाद ये पहुंचती है एक कंट्री में जिसका नाम है मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया के बाद ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है माली कंट्री में, माली, MALI। तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली। फिर ये जिस कंट्री से पास हो रही है अफ्रीका में उसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया, तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली और अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद ये पास होती है नाइजर से, इस कंट्री का नाम है नाइजर, और नाइजर के बाद ये पास होती है लीबिया से, लीबिया। रिपीट कर रहा हूं, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, उसके बाद नाइजर, देन लीबिया, और फिर ये पास हो रही है इजिप्ट से। तो अफ्रीका की इन 7 कंट्रीज से ये पास होती है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। अफ्रीका की 7 कंट्रीज के बाद ये एशिया की 8 कंट्रीज से पास होती है भाई लोग। सबसे पहले ये देखिए सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब, फिर एक छोटी सी कंट्री है यहाँ पर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद यहाँ पर ये कंट्री है ओमान। ओमान के बाद ये हमारे इंडिया से पास होती है, इंडिया के बाद बांग्लादेश और उसके बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद ये जाती है चाइना में और फिर ताइवान। इस तरह से ये 17 कंट्रीज से पास हो रही है भाई लोग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सभी को ये कंट्रीज के नाम याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और उसके बाद यहाँ पर बहामास। फिर अफ्रीका में एक कंट्री है ये जिसका नाम है वेस्टर्न सहारा, उसके बाद यहाँ पर ये कंट्री जिसका नाम है मॉरिटेनिया, फिर जिस कंट्री से ये पास हो रही है आगे वो है माली, फिर ये अल्जीरिया से पास होती है, उसके बाद ये नाइजर से पास होती है, और उसके बाद ये पहुंच जाती है लीबिया। लीबिया से होते हुए ये इजिप्ट से पास होते हुए पहुंच जाती है एशिया में, और एशिया में सऊदी अरेबिया, फिर यूएई और उसके बाद ओमान, और ओमान से होते हुए ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, देन चाइना और फिर ताइवान। तो इन 17 कंट्री से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और रही बात वाटर बॉडीज की, तो आप बहुत क्लियर कट तरीके से देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, एक तो ये वाटर बॉडी है, फिर यहाँ पर देखिए मैक्सिको और बहामास के बीच में यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद ये है अटलांटिक ओशन, तो 3 वाटर बॉडीज हो गई, पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन। और फिर यहाँ पर ये देखिए इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में ये है रेड सी, लाल सागर। उसके बाद यहाँ पर अरेबियन सी, और फिर यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट है, ताइवान जल संधि, ताइवान स्ट्रेट। तो पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन, रेड सी, अरेबियन सी और ये ताइवान स्ट्रेट। तो इस तरह से 6 वाटर बॉडीज से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आई होप आपको ये लेक्चर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड अच्छे से समझ में आया हो, जो भी हमने फैक्ट्स कवर किए हैं वो अच्छे से समझ में आए हो। भाई लोग, सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी फैक्ट को आप स्किप ना करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।